हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट में हम देखेंगे कि किन कंडीशन के कारण इन्फेक्शियस डेवलप होता है और हमें कितने टाइप्स के देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हम मेनली 4 तरह के डिजीज़ जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ हमें देखने को मिलती है हार्ट में। पहला जो होता है हमारा रोमेटिक फीवर होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस। ये जो 4 टाइप्स के डिजीज होती है ये हमें इन्फेक्शन के द्वारा हमें हार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में हम जानेंगे रोमेटिक फीवर के बारे में कि रोमेटिक फीवर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो रोमेटिक फीवर इट इज ए इन्फेक्शन एंड inflammatory disease condition that can develop when और स्कारलेट फीवर कैन नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी ये तब डेवलप होता है जब हम क्या करते हैं, स्कारलेट फीवर। ठीक है, स्कारलेट फीवर का मतलब क्या होता है, फेरेंजाइटिस की कंडीशन। जब हमारे फेरिंग्स में क्या हो, इन्फ्लामेशन हो जाए और उसको हम ट्रीट ना करें, यानी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या होता है, जब लॉन्ग टाइम यानी क्रॉनिक कंडीशन डेवलप होती है तो रोमेटिक फीवर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, इट इज ए डिले रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन बाई ए ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा ये डेवलप होता है। ठीक है, रोमेटिक फीवर इज रेयरली बिफोर 5 ईयर एंड आफ्टर एज ऑफ 25 ईयर। यानी ये बिफोर यानी 5 साल से कम उनके बच्चों में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, या तो 25 साल से ज़्यादा। यानी जो इसका पीरियड ऑफ टाइम होता है ये हमारा होता है 5 टू, ठीक है, 5 to 25 ईयर। ठीक है, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं में क्या करता है, ये डिजीज़ ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इन्हीं जो एज वाले पेशेंट होते हैं उनमें हमें रोमेटिक फीवर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ ए मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट। ठीक है, जैसे हमने बताया है, एंड द हाइएस्ट इंडेंस ऑब्जर्व इन द 5 to 15 ईयर। जो मेजर होता है किस में होता है, 5 to 15 ईयर होता है। एंड अंडर डेवलप और ओवर डेवलपिंग कंट्री वेयर एंटीबायोटिक आर नॉट रूटीनली डिस्पेंस्ड एंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ फेरेंजाइटिस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉल्ड स्कारलेट फीवर। ठीक है, तो यही होता है फेरेंजाइटिस कंडीशन। जब फेरेंजाइटिस की कंडीशन को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बाद में डेवलप हो जाता है किसमें, रोमेटिक फीवर में। ठीक है, अब हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में जान सकते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर के हो सकते हैं जो फेरेंजाइटिस को और क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, और जिससे हमारा क्या होता है, रोमेटिक फीवर डेवलप होता है। तो जो रिस्क फैक्टर है, पुअर हाइजीन। अगर कोई पेशेंट है फेरेंजाइटिस की कंडीशन में पुअर ओवरऑल हाइजीन कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग वगैरह नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। ओवर क्राउडिंग एरिया हो सकता है। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी में पहले से ही क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद भी क्या हो रहा है, फिर से इन्फेक्शन हो रहा है। हेरिडिटी हो सकती है और पोवर्टी, गरीबी। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि रोमेटिक फीवर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि जो रोमेटिक फीवर उसके क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन आती है उसमें आते हैं हमारे कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, जो इसका पॉजिटिव एजेंट था हमारा कौन सा था, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट था जो क्या डेवलप करता था, फेरेंजाइटिस की कंडीशन। अगर फेरेंजाइटिस की कंडीशन को हम क्या करते हैं, अनट्रीटेड करते हैं, मतलब कि प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा रोमेटिक फीवर में। ठीक है, अब रोमेटिक फीवर की भी कंडीशन में क्या होता है, जो ऑल लेयर ऑफ हार्ट होती है उसमें इन्फ्लेम हो जाता है और हार्डन हो जाता है। ठीक है, जो लेयर होती है हार्ट की, जो पेरिकार्डाइटिस होती है, मायोकार्डाइटिस होती है, एंडोकार्डाइटिस, तो यही क्या करती है, बाद में जो रोमेटिक फीवर होता है यही डेवलप करती है इन कंडीशन को। तो ठीक है, वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन होता है एंड स्टेनोसिस होता है उसमें, जिससे भी क्या होता है, लास्ट में एट द एंड अगर हम उसको भी ट्रीट नहीं करते हैं तो हार्ट फेलोर की कंडीशन भी देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, कुछ इसमें पॉइंट है जिसके बारे में जान लेते हैं कि रोमेटिक फीवर प्रोड्यूस ए डिफेंस प्रोलिफरेशन। ठीक है, एक डिफेंस प्रोलिफरेशन होता है अगेंस्ट एनी भी माइक्रोब के अगेंस्ट एंड एक्सीडेटिव
इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑल लेयर ऑफ हर्ट, ठीक है। इसमें एक्सीडेटिव इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है जिसमें जो हर्ट की तीनों मसल्स लेयर होती है, ठीक है, चाहे वो पेरिकार्डियम हो, मायोकार्डियम हो या एंडोकार्डियम हो, वो तीनों ही लेयर क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। सब कटिनियस टिश्यू भी होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्किन भी क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर ऑल लेयर ऑफ सेल, जो हर्ट की तीनों मसल्स क्या होती है स्वेल हो जाती है यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डाइटिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डाइटिस। इन्फ्लेम मायोकार्डियम में हैव एरिया ऑफ नेक्रोसिस, जिसे हम बोलते हैं स्कॉप बॉडी बनाती है। ये क्या होते हैं, स्कॉप बॉडी क्या होती है, एक नेड्यूल्स होती है विच लोकलाइज फाइब्रिन डिपोजिट, जहाँ पे क्या होता है जो हर्ट की मायोकार्डियम मसल्स होती है या लेयर होती है उसमें क्या होता है फाइब्रिन का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। अगर वही क्या होती है, अगर एंडोकार्डियम इन्फ्लामेशन होती है तो द स्वेलिंग कॉज ऑफ वॉल्व विच लीड वॉल्वुलर डिस्फंक्शन, ठीक है। जो हमारे वॉल्व होते हैं चाहे वो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो या बाइकस्पिड वॉल्व हो, उसमें हमें डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम इसके साइन और सिम्टम के बारे में जानेंगे कि रूमेटिक फीवर में कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो साइन सिम्टम होता है पॉली आर्थराइटिस या पॉली आर्थेल्जिया, ठीक है, जिसमें हमें पेन, टेंडरनेस सीन मोस्टली ऑन नी, एंकल, रिस्ट एंड एल्बो एरिया, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। कार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, कैरेक्टराइज बाई द कार्डियोमेगली, मतलब कि जो हर्ट की साइज होगी, लेयर होगी, वो इंक्रीज होगा। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन। कोरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, इरेगुलर, इनवॉलेंट्री, अनप्रिडिक्टेबल, जर्की मोमेंटम, मतलब कि इरेगुलर होगा, मतलब जो हार्ट पेन होगी वो आपके जो मोमेंट होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, इरेगुलर और इनवॉलेंट्री, जिससे आपका क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कोरिया। इरिथमा देखने को मिल सकता है, इरिथमा मार्जिनेशन, ठीक है, अनयूजुअल रेसेस सीन मोस्टली इन ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज एरिया में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। लाल लाल क्या होते चकत्ते पड़े देखने को मिलते हैं उसमें। अदर फीवर, वीकनेस, मैलेज, एंजाइटी, फैटिगनेस एंड चेस्ट पेन, तो ये कुछ उसके साइन सिम्टम होते हैं जो कि रूमेटिक फीवर की कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। ये सब डायग्नोसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन डिस्कशन कर रहे थे उसके कॉमन रिस्क फैक्टर के बारे में, उसके साइन सिम्टम और डायग्नोसिस के बारे में। तो जितने टाइप्स भी डायग्नोसिस हम उस लेक्चर में किए हैं वो सारे इसमें आप करा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें मेजर्स होते हैं, जैसे कि आप पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, ठीक है, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम भी करा सकते हैं उसमें। सीवीसी में हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन चेक करेंगे जिसमें हमारा डब्ल्यूबीसी क्या होगा, लेवल एलिवेटेड होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। स्वैब कल्चर करा सकते हैं, आरटीपीसीआर फॉर आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा, या तो हम एंटीस्ट्रेप्टोमाइसिन और टीटर करा सकते हैं। ये कुछ डायग्नोसिस होता है जो हम रूमेटिक फीवर की कंडीशन में कराते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, सिम्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट देते हैं, साथ साथ में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर कार्डाइटिस की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन है, तो भाई उसमें हम क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एनसेड्स वगैरह देते हैं, जो कि ये क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं। एनाल्जेसिक सबको पता होता है कि पेन किलर होता है, ठीक है। पेन किलर में आप ट्रोमाडोल दे सकते हैं, यदि पेन सीवियर हो तो हम उसमें क्या होता है, मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक दे सकते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, तो ये कुछ एंटीबायोटिक होती है जिस पेशेंट में दी जाती है। एंटीपायरेटिक, अगर पेशेंट में फीवर की कंडीशन है तो हम एंटीपायरेटिक मतलब पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट बेड रेस्ट, पेशेंट को क्या बोलेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके मेडिकल मैनेजमेंट थे जो इसमें हम करते हैं। ये कुछ उसके ट्रीटमेंट थे जो कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थे जो रूमेटिक फीवर की कंडीशन में किए जाते थे। इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहले बताया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इजी, मतलब कि अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पढ़ रहे हैं तो मैंने उसमें कुछ कॉमन सी पॉइंट क्या किए थे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जो आप हर एक डिजीज़ की कंडीशन में आप उसे लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हैं, ठीक है, आपका एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है तो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप उस एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को आप लिख सकते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर की कोई भी डिजीज कंडीशन हो,
ठीक है, आपको नंबर उसमें मिलेंगे। तो ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।